स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मच इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ब्रॉट टू यू अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, that is what is the direction of current. What is the direction of current? डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से रखना चाहिए आपको. देखिए होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वायर है, यू कंटेन ए वायर and then you put here positive potential and here negative potential. Then you say that the electron transfer from this to this region. सही बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है नेगेटिव से पॉजिटिव रीजन की तरफ. अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की जो डायरेक्शन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं. इसको याद रखना. सो वी कैन राइट हियर दैट करंट विल पास फ्रॉम हियर टू देयर. सो द डायरेक्शन opposite to flow of negative charge, obviously electrons, and the direction, और वो डायरेक्शन कौन से वाली, along the flow of पॉजिटिव चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऑब्वियसली इट इज़ अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज. तो क्या होगी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. इस बात को अच्छी तरीके से लिख लो, वही डायरेक्शन है किसकी, करंट की. तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव है, और यहाँ पर पोटेंशियल को हम बोलते हैं कि हायर है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है बच्चों, लोअर है. सो हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो हमारा हायर से लोअर जा रहा है, क्योंकि करंट जो है वो लोअर से हायर जा रहा है. सो वी कैन से दैट, मैंने इसको रोक दिया है, अगर आप नोट करना चाहो पहले नोट कर लीजिए आराम से, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दूंगा. तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल रीजन. ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई. तो अब इसमें कुछ और बातें हैं कि क्या हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चलेगा, नहीं. देखो ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये दूसरा भी पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट. देन करंट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि पोटेंशियल हायर है यहाँ पर और लोअर है यहाँ पर. तो पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल. अब मान लीजिए आपने क्या किया कि इधर भी निगेटिव पॉइंट ले लिया है, इधर भी निगेटिव पॉइंट ले लिया है. अब की बार यहाँ पर वोल्टेज है माइनस के 10 वोल्ट और यहाँ पर है माइनस के 5 वोल्ट. अब बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी. आप जानते हो कि माइनस के 5 जो होता है वो ग्रेटर दैन होता है माइनस के 10 से. इसका मतलब अब की बार पोटेंशियल यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लोअर है, क्योंकि नेगेटिव में जो होता है कोई भी नंबर, वो बड़ा नंबर छोटा होता है, छोटा नंबर बड़ा होता है. सो हम कहेंगे कि दिस टाइम द करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव या किसी भी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि लोअर यानी नंबर चेक करना है कि कहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है और कहाँ पर कम है, और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम दी हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो बच्चों ये था आपका डायरेक्शन ऑफ करंट का टॉपिक. होप आपको ये समझ में आया होगा. और अब बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक करने के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए. थैंक यू.